वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते सिंहवाहिन्ये नमः। सोम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधारमणो विजयते तराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च रूपिणीं बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुणध्वज शङ्खचक्रगदापाण वासुदेवाय नमोस्तुते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। नारायण समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानो की लाडली नेक में
मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो, पिता मेरे घन श्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय, श्री भक्तमाल पुराण की जय, श्री जगदम्बा महारानी की जय। हम सभी देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने गुरु गोविंद की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए हम भगवान का कुछ क्षण संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम भगवान की कथा में प्रारंभ करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित द्विनेन्द्र पीताम्बरधारी परात्पर सर्वेश्वर श्री राधा रमण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। परा भगवती सर्वेश्वरी भगवती सिंहवाहिनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं को, संत वैष्णव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित बैठे समस्त भक्त वृंद, भगवत चरण अनुरागी मातृशक्ति माताएं एवं यूट्यूब, फेसबुक, चुंगे आदि के माध्यम से जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसे समस्त भगवत भक्तों को प्रणाम। हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम और सबको राधे राधे।
कल हमने भगवान की पावन चर्चा सुनी कि कैसे भगवान एक भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त की लाज रखने के लिए भगवान क्या क्या नहीं कर जाते। ना तो द्वापर की बात है, ना तो त्रेता की बात है, ना तो सतयुग की बात है। प्रत्यक्ष भगवान कलिकाल में भक्तों के साथ खेलते हैं। प्रत्यक्ष भगवान कलिकाल में भगवान के साथ आनंद करते हैं। ये भगवान ने भक्तों के चरित्रों के माध्यम से मनुष्य को उपदेश दिया है। पहले संत यही कहते हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर के जो संत महात्मा योगी तपस्वी भक्तजन हैं, एक कहते हैं कि नाथ हमें अब जन्म देना तो कलयुग में देना। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल है। कलयुग में मनुष्य को भगवान थोड़े में ही मिल जाते हैं। सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करके महात्मा दर्शन नहीं कर पाते थे। त्रेता में हजारों वर्ष तपस्या करके भी भगवान को दर्शन नहीं कर पाते थे। द्वापर में भी हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष भगवान का तपस्या पूजन आदि करके भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। पर कलयुग में तो सहज रूप से थोड़ी भक्ति से ही परमात्मा रीझ जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा और कोई युग नहीं है, क्योंकि इसमें भगवत प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाती है। कैसे भगवान द्वारिकाधीश एक भक्त की लाज बचाने के लिए स्वयं लुटने चले जाते हैं। कैसे भगवान एक भक्त की लाज को बचाने के लिए अपनी प्रिया को साथ लेकर के हरिपाल जी से लुट जाते हैं। और कैसे भगवान भक्त की लाज रखने के लिए वृंदावन से जगन्नाथ धाम पहुंच जाते हैं और साक्षी देते हैं, प्रमाण देते हैं। साक्षी गोपाल के रूप में भगवान विराजते हैं। आगे श्री प्रियादास जी भक्तमाल में भगवान की भक्तों की और चर्चा बता करके आगे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ बता करके किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ दिखा करके किया जाए। कोई अंतर्मुखी मन से ही भगवान का परम वैष्णव भक्त रहता है, मन ही मन भगवान को परम जपता रहता है। एक राजा था, उसकी पत्नी भक्ता थी, भगवान श्री कृष्ण की परम आराध्या थी। भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाती थी और भगवान की वह रानी जो थी भगवान की भक्ता थी, भगवान को बड़ा स्नेह रखती थी। पर वह हमेशा कहती कि प्रभु आपने मुझे मेरा विवाह तो करवाया, लेकिन ऐसे राजा के साथ करवाया जो भगवान का भक्त नहीं। राजा हमेशा यही कहता, रानी कहती कि हम यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, चलो आओ साथ में। तो वो कहते तुम ही कर लो, हमें मतलब नहीं, तुम करो, ढोंग धतूरे हमें पुसाते नहीं। ये राजा कहता है। रानी कुछ सत्संग आदि की बात करती तो राजा कहता अरे तुम ही कर लो, हमें मतलब नहीं, जाओ। तो वह हमेशा
दुखी रहा करती थी कि मैं भगवान की भक्त हूं, पर मेरा पति मुझे ऐसा मिल गया जो भगवान का भक्त नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी भक्त रहती है तो पति नहीं रहते, और यदि पति भक्त है तो पत्नी नहीं रहती है। पर भगवान तो कहते हैं जोड़ी तो वही श्रेष्ठ है कि भक्त पति भी हो और पत्नी भी हो। तो राजा को बड़ा कोसती थी कि मेरा पति भक्त नहीं है, और मिला भी तो ऐसा कि जो भगवान की सेवा से बहुत विमुख रहता है, दूर रहता है। हे प्रभु, पर इनको सद्बुद्धि दो, इन पर कृपा करना नाथ। ये आपके भक्त नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो आपकी भक्ता हूँ, इनकी रक्षा कर दो। ये पत्नी कहती पूजन पाठ करके बता। तो एक रात्रि में राजा सो रहे थे, और सोते सोते रानी भी बाजू में सो रही थी। तो सोते सोते राजा एकदम से स्वप्न में कहता है राम राम राम। 3 बार उसने राम राम कहा। पत्नी उठ करके बैठ गई, उठ करके बैठ करके राजा को देख रही। तो कहते हैं राजा का शरीर के जितने रोम थे सब खड़े हो गए। राजा के रोम रोम खड़े हो गए, और राजा की आंखों से नींद लगई है, पर आंखों से अश्रु प्रपात हो रहे हैं। रो रहा है राजा, अपने आप आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। पत्नी घबराई और कहती जैसे पत्नी ने राजा को स्पर्श किया तो रानी के रोम रोम खड़े हो गए। रानी आश्चर्यचकित हो गई कि बड़े गौर से देखा कि मेरे पति को हो क्या गया है, ओंठ हिल रहे हैं। और कहते हैं अपने कानों को ले जा करके उस रानी ने अपने पति के मुख के यहाँ लगाया। तो कहते हैं उसके मुख से एक नाम निकल रहा था, राम 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 राम। रोम रोम चकित हो गया उसका, और वो कहने लगी कि मेरे पति तो इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि ये भले ही नहीं बताते कि मैं राम राम रटता हूँ, पर ये स्वप्न में भी भगवान का नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं। यानी सोते हुए भी राजा का जप चल रहा है। और कांटे तो तभी खड़े होते हैं भक्त के जब वह भगवान के प्रेम में आतुर हो जाए और भगवान की छवि देखते देखते वह भगवान में लीन हो जाए, तो उसका शरीर पुलकित होता है, कांटे उठे आते हैं और आंखें अपने आप भर आती हैं। ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति का लक्षण है कि भगवान को देखते ही रोम रोम खड़ा हो जाए और अपने आप स्वतः आंखों से अश्रु प्राप्त गिरने लग जावे, तो ये श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। और कहते हैं उस अवस्था में कोई उस भक्त को स्पर्श कर देता है तो जो स्पर्श करता है वह भी रोमांचित होता है, उसको भी यही आवेश आ जाता है, भगवान की स्मृति हुआ। रानी कुछ बोली नहीं, रानी सो गई। और रानी सो गई और सो करके सुबह उठी, स्नान करके वह कमरे में बैठी थी। राजा उठे और उठ करके स्नान किया। स्नान करके वह महल की ओर जाने लगे तो पत्नी ने कहा सुनो जी एक बात तो बताओ। बोले क्या है देवी? बोले आप कहते थे कि आप तो भगवान का पाठ पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता, आप तो कहते भगवान को हम भजते ही नहीं है, और आप कहते थे कि सत्संग तुम ही करो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो बिना सत्संग किए, बिना पूजा पाठ किए निरंतर तो कोई जाप कर नहीं सकता, निरंतर तो कोई भगवान का नाम स्मरण कर नहीं सकता। तो जब ये सब आप नहीं करते तो फिर रात्रि में आप सो रहे थे तो आपके रोम रोम से राम राम क्यों निकल रहा था और मुख से राम राम क्यों उच्चारण हो रहा था, नींद में भी राम राम का जप क्यों हो रहा था? तो कहते हैं उस समय राजा रो पड़ा और रो करके कहा कि मैं अपने इस बात को भगवान और मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता था,
कि मैं भगवान को अंतर्मुख होकर के जप करता हूँ, आंख बंद करके मन ही मन भगवान को निरंतर जपता रहता हूँ। पर आज तुमने मेरी भक्ति में विक्षेप कर दिया, आज तुमको भक्त और भगवान का संबंध पता चल गया। अब जब तुम्हें पता हो ही गया है कि मैं भगवान का मन ही मन जप करता हूँ, निरंतर मैं भगवान का स्मरण करता रहता हूँ, तो अब तुम्हें पता हो गया है, तो यह गोपनीय बात खुल गई। और यदि भगवान और भक्त की बात यदि कोई तीसरा जान जाए, फिर कहते हैं भक्त को रहने का अधिकार नहीं है। तुमने मेरी बात को जान लिया, मेरे और भगवान के संबंध को जान लिया, और इसलिए अब मैं इस देह को धारण नहीं कर सकता। और धड़ाम से राम राम कहते हुए राजा ने प्राण त्याग दिए और भक्त भगवान के पास चले। पत्नी ने देखा कि पति मेरा इतना भगवान का बड़ा भक्त था और मैं निरंतर इसे कोसती रहती थी कि भक्त नहीं है। क्या पता भगवान का भक्त जरूरी नहीं कि पूजा पाठ करने से ही हो जावे, अंतर्मुख से जो निरंतर भगवान का स्मरण करता रहे वह भी श्रेष्ठ भगवान का भक्त है। कहते हैं उसका स्मरण राजा का ऐसा था कि निरंतर जपते 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 भगवान के चरणों में वो अंतर्मुख से लीन हो गया था। और जब तीसरे को उस बात का पता चल गया तो उसने कहा कि अब रहना नहीं है, और चला गया। भक्ति वही श्रेष्ठ है जो हम और भगवान के बीच में कोई तीसरा जान ना पाए। राजा रानी ने भी भगवान को स्मरण करके अपनी प्राण त्याग कर दिए, देह का त्याग कर दिया, और वह भी पति लोक को चली गई। एक कलिकाल की घटना है, सत्यनिष्ठ राजा की घटना है। एक वेशनिष्ठ, वेश में तो वह राजा था पर अंतर्मुख से वह एक संत था और निरंतर भगवान की सेवा मन ही मन किया करता था। और कहते हैं यहाँ पर प्रियदास जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान के सन्मुख भगवान यदि आपको स्वप्न में भी दर्शन दें तो कभी वह स्वप्न की बात किसी तीसरे को नहीं बताना। भगवान गोपनीयता में बहुत प्रसन्न रहते हैं, यानी भगवान आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और आप जाकर के 10 लोगों में बता रहे हैं, तो भगवान कहते इससे अच्छा तो इसे बताओ ही नहीं। भगवान आपसे बात करना चाह रहे हैं, भगवान आपके साथ कुछ लीलाएं करना चाह रहे हैं, और अपन जाकर के तीसरे से बताए आज स्वप्न में आए थे भगवान ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो कहते हैं भगवान फिर स्वप्न में नहीं आते। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी बात तीसरे को क्यों बता रहा है। और कहते हैं गोपनीय यदि यह राज रहा, इसलिए तो भगवान को गुप्त पसंद है, गुप्त था। कहते हैं गोपनीय वस्तु भगवान को अति प्रिय है। राजा को पता चला कि तीसरे का भक्त और भगवान का संबंध पता चल गया, राजा ने प्राण त्याग दिया। और भगवान जो स्वप्न में कहते हैं, यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो, किसी को नहीं बताते, तो भगवान फिर नित्य आपके सामने में आते हैं और रोज नई नई अनुभूति आपको कराते हैं, हमको कराते हैं। गुरुनिष्ठ भक्त, एक माता पिता का भक्त, इनसे भी भगवान रिश्ते हैं। पंडरीनाथ जी पंढरपुर में विराजते हैं। पंडरीनाथ जी महाराष्ट्र में पंढरपुर एक गांव है, वहां भगवान द्वारकाधीश जी विराज रहे पंडरीनाथ के रूप में। एक भक्त था, वह माता पिता की खूब सेवा किया करता। तो माता पिता की सेवा करते 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 वह भगवान का भजन भूल गया। ब्राह्मण था और भगवान का भजन भूल गया और वह केवल माता पिता की सेवा करने लगा। कहते हैं एक दिन भगवान द्वारकाधीश उसकी मातृ पितृ भक्ति से इतने रीझ गए कि रीझ क्या गए, वह अपने भक्त को दर्शन देने के लिए पूछ गए। तो
उस समय वह माता पिताजी के पिताजी सो गए थे, माता जी की चरण दबा रहा था। चरण दबा रहा था तो भगवान आकर के प्रकट हो गए और कहते हैं, अरे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग लो क्या चाहिए। तुमने माता पिता की भक्ति इतनी की है कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। सुबह भक्त कहता है, अभी हल्ला नहीं करो, शांत। भगवान से कह रहा है, चुप, अभी शांत। क्यों? बोले मैं माता पिताजी सो गए, माता जी की सेवा कर रहा हूँ, आप शोर करेंगे, बोलेंगे, तुम्हारा मेरे माता पिता उठ जाएंगे। अरे बोले, अब मैं मेरा दर्शन हो गया, भक्ति किस लिए की जाती है, मेरी प्राप्ति हो। बोले तो आप बुलाओ कौन, आप बुलाओ कौन। आप मेरे माता पिता की भक्ति से रीझ कर मेरे पास आए हैं, मैंने आपको नहीं बुलाया, आप स्वयं आए। अरे तो बोले, पागल, मैं इतनी देर से खड़ा हूं, कुछ आसन तो दे दे बैठने के लिए। तो कह दे, मैं आवाज नहीं कर रहा हूँ। तो वो दो ईंट पे बैठा था, सो एक ईंट निकाल करके फेंक देगी उठा के, तुम इस पे बैठ जाओ। तो जब फेंकी तो भगवान उस पर खड़े हो गए और कहते हैं, माता पिता की सेवा करते 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 रात भर व्यतीत हो गई, भगवान ऐसे ही खड़े और सुबह ब्रह्म मुहूर्त आया, माता पिता उठने ही वाले थे। बोले, अब तो बात कर ले भैया। बोले, प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो आप यहीं रहो अब हमेशा के लिए, मैं इनकी सेवा भी करूंगा और आपकी। तो कहते हैं, द्वारिकाधीश पंडरीनाथ पंढरपुर में आज भी उसी टिकले पे खड़े हैं, आज भी वहां स्थापित। एक भक्त की निष्ठा से भगवान वहां पर प्रकट हो गए। तो आज भी पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान एक पत्थर पे ऐसे ही खड़े, ऐसे दोनों हाथ करे हैं और सीधे खड़े हैं। बालक के रूप में आए थे भगवान कृष्ण और ऐसे ही खड़े पत्थर पे। तो आज भी वो पत्थर है और आज भी भगवान वहां पर खड़े। ऐसे ही एक गुरु की सेवा करते हुए भगवान प्रसन्न हुए एक शिष्य पर और शिष्य को दर्शन दिए और गुरु तक को कृतार्थ किया और भगवान ने उन दोनों को सदगति प्रदान करा। एक भगत हैं, भक्तमाल में प्रियादास जी वर्णन करते हैं, एक जाट परिवार है। ये जरूरी नहीं, भक्त किसी भी परिवार में जन्म ले सकता है। एक जाट परिवार है और वो जाट परिवार में एक दंपत्ति रहते थे, पति पत्नी, साहूकार थे, कुछ धन था, क्षत्रिय थे, जाट क्षत्रिय थे, संपन्नता थी, संतान नहीं थी। भगवत कृपा से एक पुत्र का जन्म। बालक बचपन से ही संतों की सेवा किया करता था। संत महात्माओं की सेवा करते करते उसकी बुद्धि ऐसी प्रवृत्ति, कहते हैं नहीं, जो व्यक्ति अपने परिवार में संस्कार उत्पन्न करना चाहता है तो सबसे पहले तो भगवान का चरणामृत रोज सब परिवार को पिलावे। अपने परिवार में संस्कार देना चाहता है तो चरणामृत रोज दे और तुलसी दल रोज भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में उस तुलसी दल को पिलावे। इन दो के ग्रहण मात्र से घर में व्यक्ति कुपुत्र पैदा नहीं हो सकता, सुपुत्र ही पैदा होगा। और जो पुत्र संतति होगी, कहते हैं उस घर के सभी जन वैष्णव भक्त होंगे, भगवान के परम भक्त होंगे, श्रद्धावान। व्यक्ति की पहचान उसकी विनम्रता से होती है। हमारे पास कोई आया और हमने उसको प्रणाम किया, उसको आदर से बैठाया, तो वह कहेगा कि इस घर में कितने अच्छे लोग रहते हैं। जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, बैठाने की आज्ञा देते हैं, बैठाते हैं आसन पर और बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। और कोई संत महात्मा आए, हम बोले तक नहीं, पानी तक नहीं दिया, वो थोड़ी देर खड़े रहे, जो देखें आए, देख के फिर भाग जाएं। वो संत भी कहेंगे कि ऐसे घर में पापी पैदा हुए जो किसी संत का, ब्राह्मण का आदर भी नहीं करते, बूढ़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते। इसलिए व्यक्ति को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता से ही व्यक्ति की पहचान होती है कि ये अच्छा है या बुरा है। तो संतों की सेवा किया करते थे। वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, संतों का भंडारा किया करता था, रोज संतों को प्रसाद पवाया करता था। संत की मंडली
रोज उनके घर आया करती थी। पिताजी ने कह रहे भैया कछु काम धंधा भी कर ले, दिन भर संतों की सेवा करता रहेगा। तो कहते हैं अब वो पिताजी के साथ खेत जाते और खेती का काम कराते। कुछ खेती थी इनके पास, इसका नाम धनीराम रख दिया। यह बालक संत सेवा में लीन रहते, धन्ना धन्ना इनको कहते थे। सेठ थे, रोज संतों की सेवा किया करते थे, ब्राह्मणों को प्रसाद पवाया करते थे। पिताजी क्रोधित होते कि अरे भैया दिन भर संतों की सेवा करेगा और जीवन में कुछ नहीं करेगा क्या? मेरी संपत्ति कब तक खाएगा? कुछ भी अपने से तो कर कुछ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तो तुझे संभालना पड़ेगा, अब तू संभाल खेत को। संत आ जाते तो पिताजी संतों से कुछ नहीं कहते, पर इसको रोज डांटते कि तू रोज यही करेगा तो पूरा धन चला जाएगा, कुछ अपने लिए भी तो सोच ले। वह धन्ना बड़ा दुखी रहता कि मैं अब क्या करूं। एक दिन पिताजी ने कहा अब घर संतों को नहीं आने देना, यदि संत अब मेरे घर दिखा गए तो रोज भंडारा कराता है, मैं कब तक खिलाऊंगा? यदि अब संत मेरे घर दिखा गए तो तेरी खैर नहीं। ये उसके पिताजी ने कहा। बेचारा और जा, कुछ करता नहीं है, पड़ा रहता, जा खेत में गेहूं बोआ, धान बोआ। बुआई चल रही थी, बैलगाड़ी में बीज रखा और बीज रख करके निकल गए खेत में बोनी करने, बैलगाड़ी को लेकर। अब आधे गांव पहुंचे कि संतों की 150 संत चले आ रहे थे। अरे भैया सुनो तो भैया, यहाँ भगत संत एक भगत रहते हैं, संत का हैं तो वह जाट पर बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, संतों के भक्त हैं। वो धन्ना कहाँ रहते हैं, उनके घर जाना है। अब संतों को उसको पता नहीं था, चेहरा और नए आए थे संत के धन्ना। बोले क्यों? बोले अरे वो भक्त है, उसके यहाँ हम भोजन करेंगे, आज उसके यहाँ हम सत्संग करेंगे। धन्ना जी ने मन में सोचा कि घर गए तो अब पिताजी पिटाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि संत अब नहीं दिखाए घर में हैं। तो बोले एक काम करो महाराज, मैं ही धन्ना हूँ, मैं ही धन्ना सेठ हूँ, मैं आप घर परेशान क्यों हो रहे घर जाने? आप तो यहीं वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे धूम जमाओ, हम आपको भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो बीज बोने ले गए थे वो सीधे वो भी तो नहीं ले गए दुकान से बेच के आधा पूरा ही बेच दिया, और आटे माटे सब सामग्री ला करके और भोजन सामग्री ला करके उन संतों को दे दी। संत ने बढ़िया पाया भोजन। अब भोजन पाने के बहुत आशीर्वाद है, बहुत कीर्तन गाया, खूब सुविचार, खूब आशीर्वाद दिया, शुभ आशीर्वाद दिया, और संत वहां से चले गए। अब जो सोचे कि हम जो बीज लाए थे बोने के लिए, अब बोए का और घर यहाँ से गए कि वो बता दिया पिताजी को कि जो बीज दिया था वो तो हमने संतों को खिला दिया भोजन के रूप में बेच करके। तो पिताजी आज खैर नहीं, बोले देखी जाएगी जो होगा। सो खेत गए, बोले हम एक काम करेंगे, कर्म तो पूरा करेंगे, हम बीज बोएंगे। बीज के रूप में उन्होंने 2 बोरा गेहूं ले गए थे, सो 2 बोरा रेत भर लाई। और अब बैलों को जोते हैं और बैलों को हर चल रहा है और हर में बीजदार। दूसरे किसान देख रहे हैं आजू बाजू के, बोले देखो तो कितने अच्छे से बीज बो रहा है, पहली बार आया है बीज बोने के लिए। इनने सोचा कि हम रेत बो देंगे और घर जाके कह देंगे जब उगेगा ना, वो रेत कहाँ उगेगी, रेत थोड़ी उगती है। हम तो कह देंगे चिरैया चुन गई चिरैया चुन गई बीज को। राम की चिड़िया राम को खेत खाओ रही, चिरैया भर भर पेट खा गई। अब क्या करें, फिर से बुआ देंगे। वो तो 6-8 दिन में दिखाई जाएगा अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इनने 2 बोरा रेत ही बोता और रेत बो देखें और घर जाकर के पिताजी वो आए। अब वो आ गए, अब वो जानबूझ के खेत नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि खेत जाएंगे तो कुछ अंकुर दिखेंगे, नहीं दिखेंगे तो पिताजी कहेंगे हो क्यों नहीं रहे सब। इसलिए पिताजी जाते 2-4 दिन हो गए। एक दिन घर में बैठे थे, 3-4-5 दिन बाद
तो कहते हैं कुछ किसान दौड़ करके, कुछ किसान आए आजू बाजू वाले, तो धन्ना जी ने देखा कि जो किसान चले आ रहे हैं ये कुछ जरूर कहेंगे, इनने जरूर उगेर के देखा होगा, रेत निकली होगी, तो पिताजी से अभी बताएंगे कि रेत बोल के आया है। तो धन्ना जी अंदर कमरे में बैठे थे, मतलब हॉल में बैठे, तो आंगन में आ गए और बैठ गए और बैलगाड़ी की पांत जो होती है उसको चढ़ाने लगे और सुन रहे कान लगा के कि ये किसान क्या रहे हैं मेरे पिताजी से। अरे बोले सेठ जी बाहर निकलो, हमें ये तो बताओ कि आखिर में तुमने ऐसा कौन सा बीज दिया था धन्ना को कि उसने बोया और 4 दिन में जो अंकुरित नहीं होता वो इतना बड़ा बड़ा हो गया। सो धन्ना जी सोचे कि जी देखो पापा जी को बना रहे बेवकूफ। अब भी पूरी बता देंगे जी रेत बोई है कि जी और भी। सो वो कान लगा के सुन रहे और नीची मूड करें। सो बोले ऐसा कभी हो सकता है? धन्ना जी के पिताजी ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। अरे बोले ऐसा हुआ है, आपके खेत में इतना बड़े बड़े पौधे हो गए गेहूं के, इतने बड़े बड़ा हो गया उसका, उसके पौधे बढ़ गया, खेती आपकी 4 ही दिन में ऊंची ऊंची हो गई। हम लोगों की तो इतनी से अंकुर हुए, आपके तो पौधे इतने बड़े बड़े हो गए। तो धन्ना जी कहें अच्छा बेवकूफ तो बना रहे, अब भाई पिताजी को सच बताएंगे तो मैं पिटूंगा। सो बोले ऐसा नहीं होता। बोले चलो देखें, आए चल करके चलो, तुम भी देख लेना हम भी देख। इनको लगा कि ये कैसे हो सकता है। सो पिताजी आगे गए और किसान उनके साथ में, और जो पीछे पीछे जा रहा है, बिल्कुल खेत में नहीं दिखेगा तो अब भाई खेत में बताएंगे तो वहीं पे पिटाई लगेगी। सो जो 1 किलोमीटर पीछे चल रहा है, दूर से दिखा रहा है कि सब खेत पहुंच गए। तो सब खेत में पहुंचे और खेत में पहुंच करके सब देख रहे, अरे वाह कितनी अच्छी हरी भरी फसल है। इनने देखा कि सच सच में देख रहे, और दौड़ करके देखा, जा करके देखा तो कहते वो रेत बीज बन के पौधा बन गया और अंकुर हो गए और बड़ी बड़ी फसल हो गई। ये कैसे हो गया? बोले फिर भगवान आए, उनको भी ये आश्चर्य की हो, मैंने रेत बोई थी बीज कैसे बन गया, ये कैसे हो गया। रात्रि में नींद नहीं लगी, 2:30 बजे रात में अचानक एक झपकी आई तो भगवान स्वप्न में आए। बोले तुमने बीज संतों के मुख में बोया था, वह संतों के मुख में बीज बोया हुआ बीज खेत में वृक्ष बन करके निकला। फिर इन्होंने सुबह उठ करके पूरी पिताजी को बात बताई। पिताजी आपने जो मुझे बीज दिया था वह मैंने बेच करके संतों को भोजन कराया और मैंने रेत बोई थी, पर ये संतों की कृपा से, भक्ति के प्रभाव से ये रेत भी बीज बन गई और यह भी अंकुर होकर के वृक्ष बन गया, धान बन गया। पिताजी को अश्रु आ गए और कहा बेटा तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आज से तुम रोज भंडारा कराओ, मैंने तुम्हें खुली छूट दे दी, तुम रोज संत सेवा करो। क्योंकि वो जान गए थे कि संत वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन प्रसाद पवाने से, अन्न का भंडारा आदि कराने से कभी अन्न की कमी होती नहीं है। जितनों के मुख में अन्न जाएगा उतना आशीर्वाद मिलेगा और उतने ही हमारे घर में तरक्की और वृद्धि होती जाएगी। शास्त्र कहता है जिस वस्तु का अपन दान करते हैं वही भगवान चौगुनी करके आपको देते हैं। आप धन दान करो भगवान चौगुना देंगे, आप अन्न दान करो तो भगवान चौगुना देंगे, आप वस्त्र दान करो आपके घर में भगवान चौगुना देंगे, और अपन गाली दान करें तो भगवान भी चौगुने बढ़ा कर किसी न किसी रूप में देंगे। जो वस्तु देते हैं भगवान 4 गुना करके लौटा देते हैं। तो ये बात हमें स्मरण रहनी चाहिए कि हम जिस वस्तु का दान कर रहे हैं वो हमें भगवान 4 गुना लौटा देता है। रोज बोते, रोज संतों को भोजन कराते और रोज जो भक्त आते भगवान के उन सबको भोजन कराते। पिताजी का देहावसान हो गया, इनका विवाह हो गया। भंडारा कराते कराते घर का पूरा धन छिन गया। धीरे धीरे खेती बिक गई। संतों को भोजन, संतों का भंडारा नित्य होता और रोज संतों की मंडली आती। एक दिन ऐसा स्थिति बनी कि अब केवल इनके पास एक बाड़ी बचा, बाड़ी थोड़ा सा 15-20 डिसमिल की बाड़ी बची।
जिसमें गऊओं पशुओं को बांधा करते थे, केवल इतना ही बचा, जमीन पूरी बिक गई, धन पूरा चला गया। तो अब क्या करें? बोले संत आएंगे और अब हमारे पास तो ना धन है और ना तो जमीन है, अब हम क्या खिलाएंगे संत? तो बैठे थे उदास। तो संत के रूप में भगवान ने देखा कि मेरा भक्त उदास है कि अब संतों की सेवा कैसे करें। तो कुछ संत आए, तो उन संतों के वेश में भगवान भी संत बन करके आ गए। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, उस वेश में भगवान भी संतों की वेशभूषा में आ गए। बोले महाराज अब हमारे पास है नहीं कुछ, आप लोग आए हैं, अब मैं आपका दास हूं, मैं जल सेवा कर सकता हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। संतों ने कहा चिंता मत करो, भगवान की कृपा होगी। तो उन संतों के बीच में एक संत आए जो भगवान थे, आकर के कहा एक काम करो, ये तुम ही लो, तुम दिया, और कहा कि एक काम करना, इसके बीज तुम बो देना, तुमी का बीज बो देना, और इससे जो तुम भी हो गया, तुम्हारे कुछ बचा तो है नहीं, संत आएंगे तो तुम क्या करना? बोले कमंडल बना बना करके अब संतों को दान करना, क्योंकि तुमी का कमंडल बनता है तुम्हारा। जी महाराज। और कहते हैं उन्होंने उस तुम्बे के बीज को निकाल कर बोया, 4 दिन में वह बीज वृक्ष बन गया, उसकी बोला बन गई और उसमें बड़े बड़े फल लग गए। 4 ही दिन भगवान संत के आशीर्वाद। क्या करें? बोले अब जैसे ही वो तुम तोड़ के लाते और उसको फाड़ते तो उसमें क्या निकलता? बोले बीजों की जगह हीरे जवाहरात निकलते। अब जितनी तुम ही तोड़ते जाए उतने में जीव निकलते जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं जाने उस महात्मा ने कौन सी जादू टोना कर दिया, ये क्या निकल रहे हैं इससे, तो मुझे, क्योंकि मैं किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाता, ये मुझे क्यों दे दिया? पर चलो संत सेवा होगी। पहले एक तुमा निकाला और उसमें से वो जो सोना चांदी, उसमें से जो बीज निकले हीरा मोती के, वह सब ले जा करके सुनार को दिए। स्वर्णकार ने बहुत सा धन दिया और संत सेवा की। तो कहते हैं 1 हफ्ते बाद वही संत भगवान के रूप में आए और उन्होंने कहा, जैसे ही संत को देखा पहचान लिया कि यही वो हैं जिन्होंने मुझे तुमा दिया था और कहा था कि कमंडल बना बना करके देना। दौड़ पड़े और चरण पकड़ करके धन्ना जी ने कहा कि प्रभु आप बताओ पहले कि हो कौन? तो भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गले से लगाया और कहा कि हे धन्ना, मैं तुम्हारी भक्ति और संत सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें, धन नहीं था, तुम संत सेवा नहीं कर पाते थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया। बोले प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। बोले नहीं, मेरे स्वरूप इन संत ब्राह्मण गरीबों की सेवा करो, इससे तुम्हारे धन की वृद्धि होगी और तुम्हारा कल्याण होगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये तुमे का फल दिया था कि उससे अनेक तुमे होंगे, उनमें जो धन निकलेगा, हीरे मोती निकलेंगे, उससे संत सेवा होगा। और कहते हैं भगवत प्रसाद मान करके, भगवान की आज्ञा मान करके फिर उन्होंने निरंतर भंडार सेवा करी, निरंतर संतों की गरीबों की सेवा करी। और कहते हैं वही धन्ना जी विख्यात हो गए और उनका नाम पड़ गया धन्ना सेठ। आज भी अपन कभी कभी कहते हैं नहीं तू बड़ा धन्ना सेठ बना है, ये वही धन्ना जी आए। आते ही है जुबान में, कभी कभी कोई बड़े बड़े कार्य कर लेता, अरे बड़े धन्ना सेठ बना है, तेरे पास तो बहुत आ गए। जी वही धन्ना जी आए, भगवान की कृपा जिन पर हुई थी और तुम्हें से रतन निकाल करके उन्होंने संतों की सेवा करी। बोले संत भगवान की। भगवान के अनंत अनंत भक्तों का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया। उनका चरित्र कोई गा नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु काफी कम लोग जानते हैं उनके विषय में। यहाँ चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री राधा कृष्ण के अवतार, जिन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे इस महामंत्र का विस्तार किया, जन जन में इस मंत्र को पहुंचाया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम। और आगे अनेक अनेक भक्तों का वर्णन करते हुए श्री हरिवंश महाप्रभु का वर्णन किया। ये हरिवंश महाप्रभु कौन हैं? बोले ये भगवान के बड़े प्यारे ऐसे भक्त हुए हैं कि इनकी भक्ति पर रीझ करके, हरिवंश की भक्ति पर रीझ करके भगवान साक्षात वृंदावन में राधा वल्लभ के रूप में प्रकट हुए। बोले राधा वल्लभ भगवान की। राधा वल्लभ भगवान जो प्रकट हैं, राधा वल्लभ जी, इनको प्रकट करने वाले कौन हैं? बोले श्री हित हरिवंश जी। हरिवल्लभ जी की, राधा वल्लभ जी की पूरी व्याख्या, अनेक अनेक भक्तों का यहाँ स्मरण। उन्हीं परम प्यारे भक्तों में एक भगवान के प्यारे लाडले भक्त हुए हैं नरसिंह मेहता। इनके विषय में तो जी नानी बाई का मायरा चलता है, जिन पर कथाएं 7-7 दिन होती हैं, यही नरसिंह मेहता जी। भगवान के इतने बड़े भक्त नरसिंह मेहता जी, अति गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद माता पिता जी कुछ समय बाद पधार गए। इनका विवाह हुआ, पत्नी और इनके एक बेटी हुई। भगवान की पराभक्ता बेटी भी थी और ए भगवान के परम लाल के, जिनको जीते जी भगवान ने 52 बार दर्शन दिया। श्री राधा माधव जी ने प्रत्यक्ष अपने जीवन में नरसिंह मेहता को 52 बार प्रत्यक्ष खड़े होकर के दर्शन दिया। 1-2 बार नहीं, कितनी बार? 52 बार। एक कलयुग की घटना। नरसिंह मेहता धीरे धीरे उनकी पुत्री बड़ी हुई। पुत्री की विवाह की चिंता में इनकी मन स्थिति ऐसी थी कि कुछ भी करें ठाकुर जी करें, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। भगवान ने कहा पुत्री विवाह हो गई, विवाह तो कर लूंगा। बोले प्रभु धन है ही नहीं, हम फटे कपड़े पहन रहे, हम कहां से विवाह करवा दें? एक राजघराने में पुत्री का विवाह, प्रत्येक पिता चाहता है कि अपनी पुत्री का विवाह अच्छे परिवार में। इनकी पुत्री का संबंध जुड़ गया एक राज परिवार में। संबंध तय हो गया और विवाह भी हो गया। जब विवाह हो गया तो कहते हैं घर में पहुंची वो नरसिंह मेहता की पुत्री, ससुराल पहुंची तो उसकी सास, उसकी ननद और उसका पति उसके विमुख में निकला। तीनों उसको ताड़ना देते, बहुत पिटाई करते, कहते तू दहेज में कुछ नहीं लाई, तू दहेज में कुछ नहीं लाई, तूने ऐसे ही, तेरे पिता ने ऐसे ही विवाह कर। वो ढांकती कि कहीं मेरे पिताजी को पता न चल जाए। यहाँ पे पति भी उसको मारता, उसकी सास भी उसको मारती, उसकी जो ननद थी वह भी उसको मारती। नौकरानी के साथ तो अच्छा व्यवहार किया जाता था, उससे भी बदतर व्यवहार इसके साथ नरसिंह मेहता की पुत्री के साथ किया जाता। रोती, भोजन करने जाती, जब भोजन करते तो सबकी जूठन जो बचती एक एक कोर तोड़ करके केवल 5 कोर इसको देते। इतना ही खा तू, तो ज्यादा अधिकार नहीं, तो तेरे बाप के यहाँ से कुछ नहीं लाई। अब पिताजी गरीब हैं, कहाँ से लेके आए? वो रोती और पिताजी कभी कभी आते, ये मायके जाती तो पिताजी पूछते कैसी ससुराल वाले कैसे हैं? बोले बहुत अच्छे हैं पिताजी, बहुत अच्छे। एक दिन भी नहीं रुक पाती और चली जाती, फिर वो ले जाते और फिर वहां उसको ताड़ना देते। एक दिन सास ने कहा कि आज तुझे मार मार के तेरा कीमा बनाएंगे, इतना मारेंगे, तू जा अपने बाप के यहाँ से दहेज लेके आ। मेरा एक ही पुत्र है, तेरे साथ विवाह हुआ है, तुझे कुछ नहीं मिला।
रोती हुई, जी माँ आप जो कहें मैं पिताजी से कह दूंगी। क्या क्या चाहिए लिस्ट बनाई, तो लिस्ट भी इतनी बड़ी बनाई यहाँ से रोड पा जाए, इतनी बड़ी तो लिस्ट बनी। उस लिस्ट में ना लिख दिया ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इसको कपड़ा उसको कपड़ा इसको जेवरात, उसको पूरी लिस्ट बन गई इतनी लंबी की। वो मेठी उसको गोल गोल घुमा करके पिंडी बनाई तो इतनी बड़ी और इतनी मोटी पिंडी बनी। ये सब क्या है? बोले लिस्ट है, इतनी सामग्री तुझे बाप लाएंगे तभी तू घर में रह सकती, नहीं निकल जाएंगे। रोती हुई पिताजी के पास गई और गट्ठे, वो बैग क्या, वो गट्ठा सिर पे क्या धरे? बोले कपड़े में क्या है? बोले कपड़े में पिताजी मेरे आपने जहाँ मेरा विवाह किया वहां से दहेज के लिए सामान आया है कि आपको देना। नरसिंह ने देखा मेरे यहाँ एक रोटी की व्यवस्था नहीं है, मैं इतने सामने मुझे तो लिस्ट पढ़ी क्या? उसने देखा ही उस इतने बड़े बंडल को ले जाकर के गिरधर लाल जी के चरणों में रख दिया। प्रभु अब आप जाने आपका काम। मेरी पुत्री की पीठ में देखे तो फोड़े पड़े हैं, पुत्री के छिली है, फटे कपड़े पहने हैं, पुत्री कैसे? पिताजी दहेज नहीं दिया सुई मारा है। पुत्री तू चिंता मत कर, भगवान सब अच्छा करे। पुत्री चली गई, वो चित्र को है बंडल दे करके दहेज का, चरणों में गिरधर लाल जी के रख दिया। रोने लगे, प्रभु मैंने जीवन त्याग दिया आपकी भक्ति करते करते, अब मेरी लाज और मेरी पुत्री की लाज आप रख। और रोते रोते बेहोश हो गए। पुत्री घर पहुंची, पुत्री की पहुंचने का देर नहीं कि नरसिंह मेहता पुत्री देखती है कि पुत्री अंदर प्रवेश ससुराल में कर रही थी कि उसके पीछे पीछे 4 बैलगाड़ी चली आ रही है। 4 बैलगाड़ी, उसमें 4 कहार लगे हैं हाँकने के लिए, उसको बैलों को हाँकने के लिए। चारों को एक एक धुरा पे बैठे हैं बैलगाड़ी के और हाँक रहे हैं। और एक बढ़िया सेठ जी अच्छा दुपट्टा दें और अच्छे कपड़ा पहने और थोन अच्छी निकली सेठ जी, और लाठी लाए आगे आगे चल रहे हैं। जैसे ही नरसिंह मेहता जी की पुत्री अंदर गई, सास ने देखा कि जी 4 गाड़ियां कहां से चली आ रही हैं। अरे बोले नरसिंह मेहता की पुत्री किस घर में ब्याही है? सो सास तो दहेज के मारे पहले दौड़ी, बोले हम हैं हम ए मेरी बहू है। वो तो जाकर के उसकी पुत्री नरसिंह मेहता के अंदर भगवान के चरणों में लेट गई, तो लाज रहा। बोले आप कौन? बोले हमें नरसिंह मेहता ने भेजा है। किस लिए? बोले उसके यहाँ कोई एक लिस्ट गई थी, उस लिस्ट की सामग्री मुझे सौंप दी गई है, सो मैं सामग्री भर के लेके आया हूं। कहाँ उतरवाना है बताओ? अब बैलगाड़ी चारों पीछे करी और लाद लाद करके ले आओ, मजदूरों को बुलवाओ। लाद लाद करके जितना उनने लिखा था उससे 4 गुना भगवान, यानी वो सेठ भगवान ही बन के पहुंच गए। भगवान क्या कह रहे हैं? एक नरसिंह मेहता है मेरा मित्र है, भगवान कह रहे उसकी सास से कि मेरा मित्र है, उसके यहाँ लिस्ट गई थी तो वो लिस्ट मेरे पास रख दी उसने, तो उस लिस्ट की सामग्री में 4 गुना लेकर के आया हूँ। बोले कहाँ रख दी? तो कहते हैं यहाँ उतरवा दो। और कहते हैं भगवान ने 4 गुना सामग्री, जो इतना उनके पुरखों ने नहीं सोचा था, इतनी सामग्री दे दो। और भगवान ने अपना बर्धस्त पुत्री के सिर पर, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, एक अभी पुत्री को भी नहीं पता कि ये कौन है। सेठ जी ने सिर पर हाथ फेरा, वो बेली बेटी चिंता मत करना, तुम तो पिताजी से एक बात भी कह देना और पिताजी यदि मुझे कुछ कह दें तो वो तुरंत हाजिर हो जाएगा, चिंता मत करना। और कहते हैं थोड़ी देर बाद लौट करके पुत्र ने देखा तो ना तो गाड़ी है ना तो वो सेठ जी हैं। पुत्री दौड़ करके एक दिन रुकी, दूसरे दिन तुरंत पिताजी के पास पहुंची। बोले पिताजी आपके ऐसे कौन से मित्र हैं? बोले क्यों? बोले आपने जो लिस्ट दी थी, हमने आपको जो लिस्ट थमाई थी, वो लिस्ट की 4 गुनी सामग्री घर में पहुंच गई।
सो रोते हुए गली पुत्री को गले से लगाया, बोले मित्र और कोई नहीं, ये द्वारकाधीश सामने बैठे, ये मित्र और कोई नहीं है, द्वारकाधीश जी सामने बैठे, यही है मेरे सबसे बड़े। बोले पहुंच गया? बोले हाँ। बोले तुमने जो लिस्ट मुझे दी थी मैंने इनको सौंप दी और कह दिया कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो कहते हैं मेरे कहने का देर नहीं कि भगवान चारों सास को भी समझ में आ गया कि वास्तव में मैंने जिस वस्तु को मांगा चारगुनी मिली, है कैसे हुआ पता लगा। तो कहते हैं द्वारकाधीश जी उनके सामान पहुंचा, वह भी भक्ता हो गई, उसका पति भी भक्ता हो गया, और कहते हैं उसके ननद भी भक्ता हो गई, पूरा परिवार भगवान का भक्त बन गया। ऐसे नरसिंह मेहता जिनकी भक्ति पर रीझ करके भगवान स्वयं पूरी सामग्री घर में पहुंचा देता। एक दिन नरसिंह मेहता जी, इनको एक राग सिद्ध था, केदार राग इनको सिद्ध था। संगीत में एक राग होता है केदार, ये इनको सिद्ध था। सिद्ध ऐसा कि यह राग जब वो गाते भगवान के सामने, तो भगवान अपने गले की वैजयंती माला रोज गिरा देते। कभी कभी अपन भगवान के सामने स्तुति करते हैं तो भगवान फूल गिरा देते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं तभी वस्तु गिराते हैं। कि अपन भगवान को प्रेम से लड़ा रहे हो तो देखते देखते फूल गिरा दिया भगवान ने, भगवान मुस्कुरा गए। तो ये भगवान ऐसे ही रोज ही पद गाते केदार राग में, तो रोज अपने गले की माला प्रभु गिरा दिया। तो एक दिन विरोधी सु कम नहीं है, नरसिंह मेहता अरे भी ढोंग धतूरा करता है, भगवान को इतनी ऐसी माला बना के पहनाता है कि उसमें जो धागा लगाता है वो बिल्कुल कमजोर लगाता है कि टूटते टूटते उसका ऐसा होता है कि जब गाने आता है तो कहते हैं अपने आप टूट जाती है, ये धागा ही कमजोर लगाता है। विरोधी तो विरोध हैं, बोले पाखंड करता है, बोले ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि संत आए, तो संतों को भोजन कराने के लिए इन्होंने किसी साहूकार से उधार पैसे मांगे। तो सेठ जी साहूकार जी ने कह दिया कि बोले कोई वस्तु गिरवी धरो तब हम तुम्हें देंगे पैसे। तो बोले मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं गिरवी रखने, पर 5 संत आए हैं मेरे पास, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं राग आपके पास गिरवी धर रहा हूँ। राग गिरवी कैसे? बोले मैं जिस राग में भगवान के सामने गाता हूँ वह राग जब तक मैं आपका पाई नहीं चुका दूंगा तब तक मैं राग नहीं गाऊंगा। तो राग नहीं गाऊंगा, पर भगवान प्रसन्न होते हैं वही राग गाने से, पर उन्होंने उस राग को गिरवी धर दिया। विरोधियों ने क्या किया? बोले आज माला हम बनाएंगे। आज इनने विरोधियों ने माला अच्छा धागा को 4-5 बार पिरोया उमेट करके, और फिर उसमें सुई डाल करके अच्छे मोटे धागे की क्या बना दी माला, और भगवान को पहना दी। बोले अब गिरे जब जाने, तो वह भगवान के सामने नरसिंह मेहता पद गाने बैठे। तो अब जो पद गाएं, अब जिस राग में भगवान के सामने गाते थे वह राग तो गिरवी रखा था, अब उसको तो वो गा नहीं सकते, और भगवान उसी राग में प्रसन्न होकर के नृत्य करते और अपनी माला गिराते। तो नरसिंह मेहता जी जितने भजन गाएं, जितने पद गाएं, माला नहीं गिरे। तो विरोधी कहें देखो ये पाखंड फैला रहा था, खुद माला बनाता था कच्ची और अपने आप गिर जाती, तो लोगों को बेवकूफ बनाता, अपनी ओर आकर्षित करता, पाखंड फैला रहा है, अब क्यों नहीं टूट रही? रोज टूटी थी। तो वह रोने लगा, नरसिंह मेहता रोने लगे और भगवान के सामने कहते हैं पहले तो मेरी प्रसिद्धि करवा दी, और अब जब नाक पे आ गई है तो अब टूट नहीं रहे माला, अब क्यों नहीं दे रहे? रोज देते थे। भगवान ने सारे से कहा वही राग गाओ, पहले हमें चैन नहीं पड़ रही, वही राग गाओ।
बोले वो तो हम उधार रख किया है संतों की सेवा में, अब जब तक वो पूरा नहीं होगा हम उसका चुका नहीं देंगे, तब तक हम राग नहीं गाएंगे। वो पावती नहीं मिल जाएगी चुकता की, तब तक हम नहीं गाएंगे। और हमारे पास तो उतना है नहीं, कहो तो हम सब छोड़ के जाएं फिर मजदूरी करने। उन्होंने कहा तुम बैठो हमारा। और भगवान मेहता का रूप बना करके नरसिंह मेहता का रूप बना करके गए और जाकर सेठ जी को पाई चुकाई और कहा कि राग से मुक्त कर दो। तो भगवान सेठ जी ने पूरे पैसे प्राप्त करके उस राग को मुक्त कर दिया, चिट्ठी पे लिख के दे दिया। आकर के भगवान ने एक रूप से चिट्ठी सामने रख दी और भगवान विग्रह में फिर समाहित हो गए। राग मुक्त है, पैसा चुकता है, राग मुक्त है, अब आप गा सकते हैं, ये उस चिट्ठी में लिखा दे। और कहते हैं जब उन्होंने केदार राग में आलाप लगा करके जो पद गाए भगवान के प्रति, सो भगवान ने अपनी वैजंती माला नीचे गिरा दी। विरोधी सब शांत पड़ गए और कहते हैं भगवान ने फिर एक भक्ति की लाज बचा ली और चमत्कार करके सबको भक्त बना दिया। तो कहते हैं भगवान समय समय पर अपने भक्तों को लाड़ लड़ाते हैं और चमत्कार करके ये बताते हैं कि आज भी कोई भक्ति करके मेरे दर्शन कर सकता है। ऐसी भगवान की नरसिंह मेहता का चरित्र गाया। चतुर्भुज दास जी, कुंभन दास जी के पिताजी ने भगवान की भक्ति करी, चोरी करने गए तो भगवान पीठ पे खड़े हो गए, उनके कपड़े निपके सो भगवान दो से माखन पकड़े, दो से अपने कपड़े के ऊपर उठाने लगे। यह छवि को देखा भगवान ने और अपने पुत्र उस कुंभन दास जी ने भगवान की 5 वर्ष के भगवान ने कभी अपनी लीला में 4 हाथ प्रकट नहीं किए। भगवान ने गोकुल लीला में कृष्ण भगवान ने कभी अपने जीवन में 4 हाथ प्रकट करे, पर आज भक्त के यहाँ भगवान भूल गए कि मैं चोरी कर रहा हूँ और मेरे वस्त्र नीचे खिसक रहे। तो भगवान 2 से तो मटकिए पकड़े और 2 से अपने पीताम्बर को उठा रहे और नाड़ा कस रहे। तो यह छवि को कुंभन दास जी ने देखा और कहा कि प्रभु बस यही तुम्हें देखना चाहता था, चतुर्भुज रूप में आपको देखना चाहता था, सो मैंने देख लिया। और कहते हैं समय आने पर एक पुत्र हुआ कुंभन दास के, उनका नाम चतुर्भुज दास जी रखा। क्यों? क्योंकि मैं कुंभन दास हूँ, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, मेरा पुत्र चतुर्भुज रूप के भक्त होंगे, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास। गोवर्धन में घी राज्य के बहुत पद गाए श्री चतुर्भुज दास जी। विविध भक्तों का वर्णन करते हुए अग्रदेव जी महाराज ने भगवान तुलसीदास, भगवान के प्यारे तुलसीदास जी के चरित्र को गाया और कहा कि तुलसी बाबा भगवान की भक्ति करके प्रभु के धाम को पधारा। कभी कभी भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, पर उन कष्टों का निवारण भगवान करते हैं। मीराबाई, मेवाड़ में प्रकट मीराबाई, उनका चरित्र गाया कि देखो कैसे भक्ता बनी मीराबाई। मीराबाई का जन्म हुआ, पिताजी उनके दादाजी भगवान के भक्त थे, उनकी भक्ति से प्रेरित होकर के भगवान के चरणों में उन्होंने मन लगाया। संत आए, संतों से कहा कि आपके गिरधर लाल जी हमको दे दो। संत कहें भैया हमरे कोई पूजा पाठ के अपने भगवान कोई दूसरे को थोड़ी देता, हम क्यों दें? पर रात में भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैं मीरा के ही लिए बना हूं, इसलिए हे संत आप मुझे मीरा को अर्पण करें। सुबह होते ही संतों ने अपने वो गिरधर लाल जी मीराबाई को अर्पण कर। मीराबाई कौन है आपको पता है? एक बात बताएं, द्वापर में भगवान के एक सखा हैं, उनका विवाह हुआ। तो विवाह होकर लौट रहे थे, तो विवाह में होते हुए उस सखी की माता जी ने कहा भैया सबको मुंह दिखा देना, कन्हैया को मुख नहीं दिखाना। यदि रास्ते में मिल भी जाए तो कृष्ण को मुख नहीं दिखाना, क्योंकि कृष्ण को मुख दिखा दिया तो फिर कोई काम की नहीं रहोगी। सो लौट करके
वह भगवान के मित्र आ रहे थे और वह सखी आ रही थी शादी होके, तो भगवान ने मित्र से कहा, अरे भाई रुक तो जरा, अपनी छोरी का, अपनी वो बहू का मुख तो बता दे। तो भगवान ने वो मित्र ने कहा, कन्हैया देख लीजिए, पर उस नई नबीली दुल्हन ने मुंह नहीं बताया। भगवान ने कहा, देख मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुख बता रही कि नहीं? उसने नहीं बताया। और इतना ढांकियां थी, ना खुद ने देखा भगवान को, ना अपना मुख बताया। भगवान ने कहा, तू मुझे मुख नहीं बता रही है, जो मुझे मुख नहीं बताता तो फिर मैं भी उसे छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा, जा मैंने तुझे छोड़ दिया। और कहते हैं एक दिन जब इंद्र ने बरसात करी गोवर्धन में, तो भगवान ने गोवर्धन को उठाया। तो 7-8 साल बाद, 5-6 साल बाद जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, तो सबरी गोपियां गिरिराज जी के नीचे आ गई। तब वह दुल्हनिया भी आई। तब उसने मुख खोल करके भगवान का पहली बार दर्शन किया था कृष्ण का, और भगवान को देखते ही कहा, प्रभु मुझे अपना स्वरूप प्रदान करें, अपने में लीन करने में आपकी होना चाहता हूं। बोले, गोपी तूने मुझे प्रारंभ में मुख नहीं बताया, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। इस अवतार में मैं तुझे नहीं मिल सकता। मेरी प्राप्ति करनी हो तो जाओ पुनः जन्म लेकर के, फिर मेरे लिए आना, तब मैं तुम्हें प्राप्त। तो कहते हैं वही गोपी फिर द्वापर के बाद दूसरी बार जन्म लेकर के मीरा के रूप में, और मीरा जी जब प्रकट होती हैं तो प्रारंभ से ही यह कहती हैं, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। गिरधर गोपाल कौन? जिन्होंने गिरिराज जी उठाया था। तो गिरिराज जी उठाते समय भगवान ने कहा था कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। और कहते हैं वही गिरधर लाल जी फिर संत के रूप में साथ आए और मीरा जी को प्राप्त किया। और कहते हैं भगवान की भक्ति में लीन हो गई, इनका विवाह हो गया भगवत आज्ञा से। इनके पतिदेव ने इनकी भक्ति को देखा और इनको अपना गुरु माना। पतिदेव गुरु मान रहे, पर ससुर ने जहर दे दिया। ये भक्ता बनी पड़ती है राजघराने की बहू। कहते हैं विष दिया चरणामृत में मिलाकर, वह विष भी अमृत बन गया। सारंग राणा इनके ससुर थे, वह मर गए। सास भी मर गई और दुर्भाग्य से इनके पति भी मर गए। राजगद्दी कौन को मिल गई? इनके देवर को। देवर ने इनको कहीं सांप से डसवाया, कहीं कई प्रकार से ऐसे किए उत्पात, पर इनका कुछ नहीं हुआ। भगवान जिसके साथ होते हैं उसका कभी बाल बांका। और अंत तो गत्वा स्थिति ऐसी बनी कि तुलसीदास जी को पत्र लिखा, प्रभु ये सब मुझे राज्य से निकालने के लिए कह रहे हैं, मैं क्या करूं, आप आदेश करें। तुलसीदास जी ने कहा, एक बात कही भैया, जाके प्रिय राम बेदेहि, जाके प्रिय न राम बेदेहि, तजिए तात कोट बेरी सम यद्यपि परम सनी। यानी जिसके प्रिय भगवान राम कृष्ण नहीं है, जिनके प्यारे भगवान श्री कृष्ण राम नहीं हैं, जो भगवान को प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे तजी दीजिए। कैसे? बोले यद्यपि परम स्नेही, वह भले ही अपना पुत्र पिता क्यों ना हो, उसको भी जो भगवान से विमुख है, भगवान का नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए। और मीराबाई ने सब त्याग करके वृंदावन गई, और वृंदावन जा करके उस समय वहां रही। जीव गोस्वामी से भेंट हुई, बहुत सत्संग हुआ, और अंत में जाकर के द्वारकाधीश की सेवा करने लगी। और द्वारकाधीश की सेवा करते करते करते, प्रभु अब बहुत समय हो गया है, मैं बहुत विलाप कर रही हूँ, मुझे दर्शन दो नाथ, अपने में विलीन कर लो। कहते साक्षात चतुर्भुज नारायण श्री द्वारकाधीश ने बाह पकड़ करके ऐसे हाथ फैलाए, आओ मीरा मुझ में समा जाओ। और कहते सदेह मीरा जी, सब पुजारी देख रहे हैं कि मीरा जी द्वारकाधीश के अंदर घुस गई, मंदिर में अंदर घुस गई, और अंदर देखते 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 भगवान के विग्रह में सीधी प्रवेश कर गई और भगवान में समाहित हो गई। और मीरा जी भगवान में प्रविष्ट हो गई, और भगवान ने मीरा जी की चुनरी को बस वहां छोड़ दिया। यानी मीरा जी
सदेह भगवान में लीन हो गई, उनकी देह जलाई नहीं गई, गड़ाई नहीं गई, वो तो सदेह भगवान में प्रवेश कर गए। द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा जी द्वारकाधीश में विलीन कर गई। वो कौन थी? बोले गोपी थी द्वापर की, जो मीरा बन करके भक्ति का प्रचार करने के लिए यहाँ पर आई। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और अनेक अनेक संतों की चर्चा यहाँ पर करी और अंत में यही कहा कि जो भगवान की सेवा करता है, भगवान चार रूपों में है, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। चतुर नाम बपू एक, चार नाम पर हैं सब एक ही। कौन कौन? भक्ति भगवान की, यानी भगवान की वैष्णव। भक्त भगवान के परम प्यारे लाडले संत। भगवंत यानी भगवान और गुरु। ये देखने में चार पर हैं सब एक ही। इनकी पूजा करने से बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्तमाल का पूरा सार यही है, संत सेवा, वैष्णव सेवा, विप्र सेवा, भगवान के तीर्थाटन, भगवान की बड़ी बड़ी व्रत अनुष्ठान विधि करके भगवान को मनाना चाहिए। यही भक्तमाल कथा का सार है। तो आज अपनी सप्तम दिवस में भक्तमाल की कथा जितनी हमने कही, और जो भी अपराध भगवान की कथा में लगे भगवान से, तो हम सभी भक्त प्रार्थी हैं भगवान से कि भक्तमाल की कथा में जो भी अपराध हुए वे क्षमा करें। संतों के प्रति जो अपराध बने क्षमा करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले श्री भक्तमाल पुराण की, भगवान के प्यारे भक्तों की जय, सभी देवी देवताओं की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यद झरपदभ्रष्टं मात्रहीनं चेद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो 3 वर्ष के उपक्रम में हमने आज भक्तमाल की चर्चा द्वितीय बार करी। अब आगे कल से पुनः श्रीमद् भागवत जी में नवयोगेश्वर संवाद, 9 योगेश्वरों की चर्चा कल से प्रारंभ होगी। श्रीमद् भागवत जी के प्रसंग प्रारंभ होंगे। तो आज की कथा यहीं विश्राम। आइए आरती की ओर चलें। तत्पश्चात फिर हम भगवान का आरती के बाद दीपदान आदि क्रम करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए कुछ क्षण भगवान का कीर्तन करें, उसके पश्चात कहें भगवान का आरती का क्रम करें। राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आरती जलाएं। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए।
ओम इदगुम्मवे प्रजननं मे तुतवीरगुं सर्वगुणागुणरस्तयात्मसनि प्रजासनि पद्मिनि लोकसन्न वयसनि अग्निहिं प्रजं बहुलं मे करुत्पुन्नं पयोरिद्वस्माशु दत्ता ओम इदगुम्मवी प्रजनं मे स्तुतिशवीरगुं सर्वगुणागुं सुदयात्मसनि प्रजासनि वस्वनि लोकसन्न वयसनि अग्निहिं प्रजं बहुलं मे करुत्पुन्नं पयोरिद्वस्माशु दत्ता। बोले बालकृष्ण लाल की जय। बोलो श्री राधा सने बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्माल ए बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बन्यो बनो लाल को भेष श्री राधा सने बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती ले। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रहो रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन
मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं। आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री राधा स्नेह बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा स्नेह बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्गुलदालकाय कृपालमालां कृतशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन शीतलेन करणं ज्वाला मालिन्येन महात्मादिवन्दनम्। ॐ यज्ञेन जग्नमायाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेः नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुसुतायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि। जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणान् परमेश्वर क्षमा प्रार्थना। पूजा में नहीं जानता ना जानू प्रभु ध्यान। पुष्प मेर स्वीकार करो क्षमा करो भगवान। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री राधारमण देवता सप्रभाय संगाय सप्रभाय। श्री मंत्र पुष्पांजलिं श्री राधारमण देवताभ्यो अर्पणमस्तु। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधारमण भगवान की जय। श्री सभी देवी देवताओं